सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार आक़ाए निअमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने हिमायत हक़ के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा वक़्फ़ फरमा दिया और असरे नौ दीन मुस्तफ़ा को इस्तेहकाम बख्शा। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने शातमाने रसूल का सख्त मुहासबा किया और अपने नेज़े कलम से नजदियत के कलेजे को चाक कर दिया। बेशक बेशक। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने अंग्रेजों की तागूती ताकत को तोड़कर परचम इस्लाम को बुलंद फरमाया। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने रज़्मगाहे हक़ में दुश्मनाने हबीब के मुकाबला के लिए हर सीने को सिपर बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान। मैं ये नहीं कहता कि आपको आला हज़रत से एलर्जी है, आपको तो आला हज़रत से एनर्जी मिलती है। क्या बात है बाबा। लेकिन मुहिब्बे गिरामी वक़ार नय्यरे बुर्जे निक़ाबत जिनका नाम मुझे मालूम है, मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला मद्दसल्लहुल आली, उन्होंने अभी दौरान निक़ाबत ये फरमाया कि बड़ों को तो नहीं, छोटों को आला हज़रत से ज़्यादा एलर्जी है। तो आपको नहीं, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि आला हज़रत से इस दौर में भी एलर्जी रखने वाले हैं और आला हज़रत के दौर में भी थे। और अगर आला हज़रत से एलर्जी रखने वाले ना होते तो हमारे इमाम दर्दो कर्ब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा में इस्तिग़ासा न पेश किए होते। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन। वाह वाह क्या बात है। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। बेशक। हमारे इमाम ने निहायती दर्दो कर्ब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा में इस्तिग़ासा पेश किया और जब बारगाहे मुस्तफ़ा में आपने ये इस्तिग़ासा पेश किया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमतों ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रज़ा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना। क्या बात है। जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत तेरे साथ होगी। बाबा बाबा। जब हमारे इमाम ने अर्ज किया, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तो शहंशाह बगदाद की रूहानियत ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रज़ा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना। क्या बात है। जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां शहंशाह बगदाद की हिमायत तेरे साथ है। जब हमारे इमाम ने अर्ज किया, एक तरफ आदाए दी,
एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा की रूहानियत ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां हिंदुस्तान के राजा की नुसरत तेरे साथ होगी। मुस्तफा प्यारे की रहमत मिली, शहंशाह बगदाद की हिमायत मिली, ख्वाजा पाक की नुसरत मिली। मेरे आला हजरत बढ़े और बढ़ते बढ़ते ऐसे मकाम पर जा पहुंचे कि सब उनसे चलने वालों के गुल जरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अपना तारुफ नहीं करा रहा, उस अबकरी और उस अजीम शख्सियत का तारुफ पेश करने की शहादतें और बरकतें हासिल कर रहा हूँ, जिसका पूरी दुनियाए सुन्नियत पर एक अजीम एहसान है। बेशक। और आला हजरत क्या हैं, आप शेर की जबान में कुछ समाअत फरमा लीजिए। मैं शायर तो नहीं, लेकिन जब जलाल में आता हूँ तो बना डालता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए कि मैं ख्वाजा का दीवाना हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के अंदर दोनों रंग था, रंगे जलाल भी था और रंगे जमाल भी। क्या बात है। जब रंगे जलाल दिखाने पर आए तो जोगी जयपाल के सर को तबला बना दिया। क्या बात है, वाह वाह जी। और वही ख्वाजा पाक जब रंगे जमाल दिखाने पर है तो उसी जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बियाबानी बना दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गरीब नवाज का दीवाना हूँ, आला हजरत के दर का कुत्ता, सरकार ताजुल शरिया का असीर हूँ। बस यही मेरा तारुफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और गरीब नवाज की बारगाह में 2005 से मेरी मुसलसल हाजिरी चल रही है। मुसलसल से मतलब भाई मैं समझना कि हर दिन जा रहा हूँ, मतलब हर साल छठी में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उससे पहले कभी छठी में मैं नहीं गया। एक साहिबे कश बुजुर्ग मुझे मिले जो कैफो मस्ती के आलम में रहते थे। उन्होंने कहा मौलाना आप छठी में क्यों नहीं आते? तो हमने कहा हुजूर यहाँ बहुत धक्के खाने पड़ते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि गरीब नवाज की छठी में आया करो, यहाँ जितने धक्के लगेंगे हर धक्के पर एक काम बनेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मदीने पाक जाना चाहोगे? तो मैंने कहा हजरत ये भी कोई पूछने की बात है, अभी आप भेज दीजिए मैं भी चला जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा बताइए, कर सकने की पोजीशन में हूँगा तो कर लूँगा। कहा नंबर 1, रोजाना बिला नागा 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। और नंबर 2, चलते फिरते उठते बैठते आला हजरत का ये शेर गुनगुनाते रहो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सुभान अल्लाह। दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
और नंबर 3 उन्होंने फरमाया कि अगर घर में मिट्टी का बर्तन हो तो उस बर्तन को लेना और उस पर अंगुश्ते शहादत से सामाने मदीना लिख देना और नियत ये कर लेना कि जब मदीने पाक जाऊंगा तो इसको इस्तेमाल करूंगा। और चौथा और आखिरी नुस्खा उन्होंने ये बताया कि जब गरीब नवाज की छठी आए तो हाजिरी दे लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा आसान सा नुस्खा। सुभान अल्लाह। अब उनकी बारगाह से जब इजाज़त लेके बाहर निकला तो रास्ते में घर पहुंचने तक मैंने, बल्कि उससे पहले ही 313 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द कर लिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद जो टाइम बचा आला हजरत का ये शेर गुनगुनाने लगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। घर पहुंचा, एक साहब ने बड़ी मोहब्बतों से देवा शरीफ का मिट्टी का बर्तन बड़ा मशहूर है जी, देवा शरीफ से उन्होंने साहब बहुत सारे बर्तन मुझे भिजवाए थे। उसमें से मैंने एक गिलास निकाला मिट्टी का और उस पर मैंने फौरन बिला ताखिर अंगुश्ते शहादत से सामाने मदीना लिख दिया और नियत कर ली कि जब मदीने पाक जाएंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आखिरी गरीब नवाज की बारगाह की हाजिरी थी छठी वाली। 2005 से पहले मैं कभी नहीं गया। जब 2005 में गरीब नवाज की छठी आई तो सुभान अल्लाह मैं छल दिया। दयारे नूर अजमेर शरीफ में जब पहुंचा, गरीब नवाज के जब दूध या कलश पे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने अर्ज किया, हुजूर उस नबी का वास्ता जिस नबी ने आपको मदीने पाक से हिंदुस्तान भेजा, सुभान अल्लाह, अब आप मुझे हिंदुस्तान से मदीने पाक पहुंचा दीजिए। यह रीज़ा पेश करके आया और बॉम्बे पहुंचा। मस्जिद में जुमा को तकरीर कर रहा था। जज्बात से मगलूब होकर के मैंने ये ऐलान कर दिया कि मैं इसी साल मदीने पाक जा रहा हूँ। ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐलान कर दिया, कोशिश नहीं की। कोशिश भी मैंने शुरू कर दी, हज कमेटी से रब्ता किया, काम नहीं बना। फिर मैंने आखिर में टूर वालों से रब्ता किया तो बम्बई का बहुत ही मशहूर और मारूफ टूर है अरबियन टूर, उससे मैंने रब्ता किया। उसने कहा, हुजूर टूर वालों के भी सारे सिस्टम जो होते हैं वो पूरे किए जा चुके हैं, कोई सूरत नज़र नहीं आती है। हमने कहा कोशिश करके देख लीजिए, कोशिश करने में क्या है, दिल पे लेकर के कोशिश कर लीजिए। कहा ठीक है, आप नहीं मानते हो तो एक मरतबा कोशिश करके देखता हूँ। अल्लाह की शान, उसी पीरियड में भीलवाड़ा राजस्थान से मेरा एक प्रोग्राम आया और मैंने उनसे कहा प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन वापसी भीलवाड़ा से नहीं होगी, अजमेर मोहल्ला से होगी। सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझे जलसे में तकरीर का मौका दिया। उसके बाद सुबह उन्होंने बाईकार अजमेर शरीफ भेजा। अजमेर शरीफ जब मैं पहुंचा तो हमारे वकील हैं सैयद फुरकान अहमद रजवी, जो सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, हमारे वकील हैं। उनकी बारगाह में मैं हाजिर हुआ। हमने अपनी पूरी रुदात बयान की। उन्होंने कहा चादर लीजिए, मेरे साथ चलिए। चादर ली, उसके साथ गरीब नवाज के आस्थाने खुश पे पहुंचा। उन्होंने चादर से मुझे छुपा दिया, मेरे सर पे एकदम चादर रख के मुझे ढांप लिया। आधा घंटे तक वो अपने अंदाज में दुआ करते रहे, मैं भी आमीन कहता रहा। उसके बाद उनकी नशिगात पे आया, हमने उनको देखा, हुजूर क्या हुआ, मेरा हो जाएगा काम? तजस्सुस की निगाह से देखा मैंने। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए आपका काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने कहा हुजूर सही कहा, एकदम सही, आप जाइए, बेफिक्र हो गए, आपका काम हो गया। मेरा रब गवाह है, मैं बस खुशी खुशी चल दिया गरीब नवाज से गुम्बद पाक को देख करके। और अभी अजमेर शरीफ के स्टेशन पे भी न पहुंचा था कि टूर वाले का फोन आया, हजरत आपका काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मेरा ये काम हुआ नहीं है। क्या बात है? नहीं हजरत हो गया। हमने कहा ये मेरा काम हुआ नहीं है, ये मेरा काम कराया गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा सुल्तानुल हिंद ने कराया है, मेरे आका गरीब नवाज ने कराया है। और उसके बाद जब मदीने पाक की हसीन वादियों में मैं पहुंचा तो मेरी ज़बान पर अजमल सुल्तानपुरी का ये शेर जारी था, न मुझ में कुव्वते परवास थी न पैसा था,
न मुझ में कुव्वते परवाश थी न पैसा था, मदीना फिर भी पहुंचा नसीब ऐसा था। और साथ ही अल्लामा हसन रजा ख्वाहिश का शेर मेरी जबान पे आया, ख्वाजा हिंद है वो दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंद है वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्न, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, सरजमीने कुदर की नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जब भी मैंने अपने यहाँ के एक बहुत नापाक डॉक्टर को जवाब दिया था, हमारे बम्बई का एक डॉक्टर था जिसका नाम था जाकिर नाइक, जो अभी इस वक्त मलेशिया में जिंदगी गुजार रहा है। उन दिनों की बात है जब वो सुमैया ग्राउंड बम्बई के अंदर इज्तिमा किया करता था। उसने एक मर्तबा ये गुस्ताखी करने की जसारत की कि मादल्ला इमाम हुसैन बागी थे और यजीद हक पे था। दोबारा उसने ये जसारत की कि मादल्ला हमारे लिए नबी को भी मानना हराम है। तीसरी बार उसने ये जसारत करी, ये सुन्नी उलमा जो है गुलू से काम लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे नबी की चादर वो चादर है जिसमें तमाम गुनहगार आ जाएंगे। यकीनन हम कहते हैं, हमारे उलमा कहते हैं और ये हक भी है, सच भी है। नबी की चादर ऐसी कि सारे गुनहगार आ जाएंगे। और नबी के सदक़े में नबी की बेटी फातिमा की चादरे ततहीर वो चादरे ततहीर है जिसमें तमाम गुनहगार औरतें आ जाएंगी। कोई दो ना हमारे में बयान कर। तो उसने इस्तेहजा करते हुए, ठट्ठा करते हुए, मजाक करते हुए ये कहा था, बंबई में 2 रोड है, एक रोड का नाम 90 फीट है, एक का नाम 60 फीट। तो उस जालिम ने कहा कि तुम्हारे नबी की चादर क्या 90 फीट के बराबर होगी? क्या तुम्हारे नबी की चादर 60 फीट के बराबर होगी? क्या तुम्हारे नबी की चादर सुमैया ग्राउंड के बराबर होगी? तो उस नापाक डॉक्टर को मैंने जवाब देते हुए कहा था कि अगर तू मेरे आका की चादरे रहमत की वसात को देखना है तो चल ख्वाजा पाक की बारगाह में। और ख्वाजा पाक का प्याला उठा करके मुझे बता कि ख्वाजा पाक का प्याला क्या 90 फीट के बराबर था, क्या 60 फीट के बराबर था, क्या सुमैया ग्राउंड के बराबर था? जब ख्वाजा पाक के एक छोटे से प्याला के अंदर पुराना सागर आ सकता है तो आमिना के लाल की चादर रहमत में सारी गुनहगार उम्मत क्यों नहीं आती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, करामाते गरीब नवाज, उलमाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा पावर की बात मत कर, हमारे यहाँ एक से एक बढ़ के फुल पावर है। इसीलिए हम क्या बात, डंके की चोट पर सीना ठोक कर अकीदे के कोड़ी वहाबी को चैलेंज करते हैं कि तू अपनी जमात में हाफिज तो दिखा सकता है, कारी दिखा सकता है, मुफ्ती दिखा सकता है, मुहद्दिस दिखा सकता है, मैदाने मुनाजरा में न आने वाला मुनाजिर दिखा सकता है, या मैदाने मुनाजरा से भागने वाला मुनाजिर दिखा सकता है, लेकिन गौस नहीं दिखा सकता, खाजा नहीं दिखा सकता, मखदूम नहीं दिखा सकता, मसूद नहीं दिखा सकता, वारिस नहीं दिखा सकता, शाबिर नहीं दिखा सकता। और हम औलियाए किराम की जितनी भी किस्में हो सकती है सब
तुम्हें दिखा सकते हैं। गौस हमारे पास, ख्वाजा हमारे पास, मखदूम हमारे पास, मसऊद हमारे पास, वारिस हमारे पास, शाबिर हमारे पास, आला हजरत सरकार मेरे पास, हुज्जतुल इस्लाम हमारे पास, मुफ्ती आजम हमारे पास, आकाए नेमत सरकार ताजुल शरिया हमारे। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा अभी तो ख्वाजा पाक का प्याला दिखाया, हमने कहा उससे भी छोटी चीज मैं दिखा सकता हूं, और उससे बड़ी चीज उसमें समा गई ये भी बता सकता हूं। कहीं और न चलो, चलो हजरत अहमद जाम की बारगाह में। सुभान अल्लाह। हजरत अहमद जाम वो कि जब इनका विशाल बा कमाल हुआ तो उस्ताद से बड़ी मोहब्बत थी, लगाव था। लोगों ने कहा इनको इनके उस्ताद के बगल में दफन कर दिया जाए। अब कब्र खोदी गई, नमाज जनाजा के बाद लोगों ने आपके उस्ताद के बगल में आपको लेटा दिया। देखने वाली आंखों ने देखा कि आप सीधे कब्र में खड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या? पूरी जिंदगी मेरे अदब का ये आलम कि मैं अपने उस्ताद के बगल बैठने की हिम्मत ना कर सका, बादे विशाल में अपने उस्ताद के बगल लेटने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? यही हजरत अहमद जाम जो कैफो मस्ती के आलम में रहा करते थे। तारीख बताती जब हिलाकू खान ने शहर बगदाद पर हमला किया तो शहर बगदाद के लोग कहीं और नहीं गए, हजरत अहमद जाम की बारगाह में। कहा हुजूर हिलाकू खां की खूंखार फौज शहर बगदाद में दाखिल हो चुकी है, आप करम कीजिए हमको बुझा लीजिए। आपने अपने सर पे टोपी लगा रखी थी, कहा मेरे सर पर से टोपी उठाई जाए। आपके सर पर से टोपी उतारी गई, कहा कि ये उल्टी है, कहा उल्टी है, कहा इसको सीधी किया जाए और ठीक मेरे सामने रख दिया जाए। रख दी गई। अब आपने शहर बगदाद के लोगों से फरमाया आप जाओ, इत्मीनान से अपने घरों में रहो, हिलाकू खां की फौज तुम्हारा कुछ न कर सकेगी। सुभान शहर बगदाद के लोग चले गए, और जब शहर बगदाद के लोग अपने अपने घर चले गए, हिलाकू खां की फौज के कमांडर ने शहर पर हमला किया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक में किसी मनुष्य से उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाई। रात को जब हिलाकू खां के पास आया, हिलाकू खां ने कहा कितने मारे गए? कहा एक भी नहीं मारे गए। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि जब शहर बगदाद में कोई है ही नहीं तो मारे तो किसको मारे? कहा शहर बगदाद के लोग कहाँ चले गए? कहा अल्लाह जाने कहाँ चले गए। उसने ज़रो तौबी की, कहा फिर दूसरे दिन हमला करो। दूसरे दिन फिर जो है उसने हमला किया, दूसरे दिन की भी रुदाद रही। तीसरे दिन फिर हमले का हुक्म हुआ। तीसरे दिन जब फिर उसने हमला किया तो अपनी फौज को लिए चलता हुआ जा रहा था कि देखा सरजमीने बगदाद पर कैफो मस्ती के आलम में एक अल्लाह का महबूब बंदा झूम रहा है। हिलाकू खां की फौज का वो कमांडर उस अल्लाह के महबूब बंदे के पास गया। कहा हुजूर आप कौन हैं? कहा तू बता तू कौन है? कहा मैं हिलाकू खां की फौज का कमांडर हूँ। कहा क्या बात है? कहा हुजूर यही मालूम करना है कि शहर बगदाद के लोग कहाँ चले गए हैं। कहा फिर देर ना कर मेरी टोपी को हटा। जब उसने आपकी टोपी हटाई तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा कि पूरा शहर बगदाद हजरत अहमद जाम की टोपी के अंदर मौजूद है। हमने कहा शाकिर नाइक जब हजरत अहमद जाम की टोपी के अंदर पूरा शहर बगदाद आ सकता है तो अमीना के लाल की चादर रहमत में सारी गुनहगार उम्मत क्यों नहीं आ सकती? हमने कहा परले बेकल बलरामपुरी गए शेर जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज। हमारा अहले हदीसों से बहुत दिनों से बल्कि बहुत सालों से मुकाबला है और चलता ही रहता है। सबसे पहला मुकाबला सहजपुर से शुरू हुआ
वो सिलसिला हजरत जो चला तो आज तक न बंद हुआ, अभी तक चल रहा है। अब तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, अब तो मुनाजरे की हद तक चल रहा है। अल्लाह का फजल है, उसका करम है, उसका एहसान है। मैंने किसी और के मैं कदे का जाम नहीं किया है, शेरे बेश अहले सुन्नत के मैं कदे का मैं हशमती हूँ लेकिन बागी नहीं हूँ, वफादार हूँ। कुछ हो गए थे बीच में, क्या बात है। वो नहीं हूँ मैं, ताजु शरिया का परवरदा हूँ। सुभान अल्लाह। सबकी खिलाफत का ऐलान हाँ और लोग करते हैं, और सबको मेरे आकाए नेमत ने खुफिया खिलाफत दी है, मकान में, दुकान में, गोदाम में, फैक्ट्री में, खान खान। लेकिन इस गुनहगार को लाखों के मजमे में बम्बई की सरजमीन में अता फरमाया, दुआओं के साथ अता फरमाया। और ये उनकी करम नवाजी, जर्रा नवाजी, खुर्दा नवाजी थी कि बम्बई शहर में जब भी कोई प्रोग्राम होता था इस बंदे को जरूर अपने साथ रखते थे। मैं अपनी किस्मत पे जिस कदर नाज करूँ वो कम है। अल्लाह उनके मरकदे नूर पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। आमीन। मैं अभी बॉम्बे से चला हूँ दोशंबा को, ये गुज़िश्ता दोशंबा। सबसे पहले बरेली शरीफ पहुँचा, बैटरी चार्ज करवाया, कायद मिल्लत का दीदार किया, इजाज़त ली। फिर हमने कहा अब उनके इलाके का दौरा करूँगा। फिर उसके बाद से दौरे पर हूँ, और आज तक तो हुई ही, कल भी रहूँगा, परसों इंशाअल्लाह फिर बम्बई जाने का इरादा है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह दीन व सुन्नत मसलक आला हज़रत की खिदमत खुलूस के साथ अपने हबीब के सदक़े में मुझसे लेता रहे। तो इनसे हमारा मुकाबला बहुत पुराना है, और इनको हम इतना जवाब दे चुके हैं कि दिख आ चुके हैं, तंग आ गए। बम्बई में एक बहुत मशहूर जगह है अंटाफिल, वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं शेख मिस्री, उनके आस्थाने कुछ के करीब में तकरीर कर रहा था। तकरीर करके जब मैं वहाँ से चलने लगा तो एक अहले हदीस आया और उसने कहा मौलाना। हमने कहा अच्छा, उनके यहाँ सीधे मौलाना कहा जाता है, हज़रत हुजूर का रिवाज ही नहीं है। कहा मौलाना, उनकी भाषा से समझ में आ जाता है कि ये है वही है। उन्होंने कहा मौलाना। हमने कहा कहा ये बताइए कि वो मस्जिद जो किसी कब्रिस्तान में हो उसमें नमाज पढ़ना कैसा है? हमने कहा ये बहुत दूर से हमला करना चाहेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए कि वो हरम, जिस हरम में कब्रें हों वहाँ नमाज पढ़ना कैसा है? जब उसने कहा वो मस्जिद जो किसी कब्रिस्तान में हो वहाँ नमाज पढ़ना कैसा है, तो मैंने कहा वो हरम, जिस हरम में कब्रें हों वहाँ नमाज पढ़ना कैसा है? तो उसने कहा हरम और कब्रें। तो हमने कहा जब यही नहीं मालूम तो अहले हदीस का प्रचारक बन के क्यों मैदान में निकल पड़ेगा? तो हमने कहा ये बताओ सबूत दूं? कहा सबूत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बिरादरी का पता लगा लिया। हमने कहा तुम्हारी बिरादरी का पता तुम्हारी शक्ल से हम लगा लेते हैं। कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, चिल्ले पे चिल्ला। मैंने कहा मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? रब की रहमतों ने जवाब दिया कि इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता कि मेरे हबीब को साहिब नूर नहीं मानता। मौला सुन्नियों के चेहरे पे नूर क्यों होता है? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? रब की मशीयतों ने जवाब दिया कि मेरे हबीब के आशिक अहमद रजा से पूछ। और जब मैंने बारगाह रजा में हाजिरी दी और अर्ज किया मेरे आका आला हजरत ये बताइए सुन्नियों के चेहरे पे नूर क्यों होता है? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि सुन्नियों के चेहरों पर इसलिए नूर होता है कि सुन्नी अपने नबी को इस शान के साथ नूर मानता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर खा, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो तो हम तुम्हारे चेहरे से पहचान लेते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक किस मकतबे फिक्र से। अच्छा तो जब पहचान कर ही लिया है तो हदीस से सबूत दीजिएगा। हमने कहा क्यों नहीं? हमने कहा ये बताओ मिशकात शरीफ मानते हो? कहा मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो हमने कहा फिर ऐसा करना
घर जाना, मिशकात शरीफ लेना, उसका सफा नंबर 69 खोलना और उसका हाशिया पढ़ लेना। उसमें तहरीर है कि ठीक मीज़ाब रहमत के नीचे कहो सुभान अल्लाह। कौन मीज़ाब रहमत जिसके नीचे दुआएं कबूल होती है? कौन मीज़ाब रहमत जो हतीम काबा में रहते हैं? सुभान अल्लाह। कौन मीज़ाब रहमत जो ठीक बाबे मदीना की तरफ लगा हुआ है? कौन मीज़ाब रहमत? वो मीज़ाब रहमत जो मक्का में भी मसलक आला हजरत का इस शक्ल में पता दे रहा है कि गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो और हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हमने कहा सुनो, सुनिए, तवज्जो है आपकी, जवाब दीजिएगा अहले हदीस को आप भी सुनिए। अब मैंने कहा उसी मिशकात शरीफ का सफा नंबर 69 खोलना, उसका हाशिया पढ़ना, उसमें लिखा है कि ठीक मीज़ाब रहमत के नीचे किसी और की कब्र नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। और हजरे अस्वद से लेकर चाहे जमजम तक एक नहीं दो नहीं बल्कि 70 अंबियाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। हमने कहा वो हरम जिसके अंदर तुम भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, उस हरम के अंदर 71 अंबियाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। अब अगर तुम्हें कब्रों से चिढ़ है तो तुम अपना काबा बदल डालो। और हम सुन्नियों को तो वही काबा मुबारक जो अंबियाए किराम की कब्रों का मरकज हो। उसने कहा मौलाना आपने बात माकूल कही, इसलिए मैं नहीं लेता हूं। तो हमने कहा आगे कुछ कहना, कहा आगे कहना है कि ये आप लोग जाते क्यों हो कब्रों पे, मज़ारों पे? हमने कहा बेवकूफ है तू, हमने तेरा भी जाना साबित कर दिया। अब ये और बात है कि तू मजबूर होके जाता है और हम मसरूर होके जाते हैं। तू महरूमुल फैज होकर के लौटता है और हम बाफैज होके लौट। लेकिन जाना तो मैंने तेरा भी साबित किया। उसने कहा अच्छा आपके जाने की क्या वजह है? हमने कहा यही मैं भी पूछ सकता हूँ कि तेरे जाने की क्या वजह है? कहा नहीं आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। हमने कहा हम नहाने जाते हैं। तो उसने कहा क्या वहाँ गंगा जमुना जा रही है? तो हमने कहा गंगा जमुना की क्या हकीकत? रब के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा हो जाए वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती। तो हमने कहा जब अल्लाह के नेक बंदों के तस्करे पर अल्लाह की रहमतें बरसती होती है तो जहाँ अल्लाह वाला लेटा हो वहाँ कितनी रहमतें बरसती होंगी। उसी बरसात में हम नहाने जाते हैं। अगर मुकम्मल ना नहा सके तो क्या हुआ, दो चंद कतरे भी अगर पड़ गए तो अपना बेड़ा पार। उसने कहा मौलाना एक बात और बता दीजिए। हमने कहा पूछिए, हम तो इसके लिए पैदा किए हैं, बताइए पूछिए। उसने कहा आप लोग जब किसी मज़ार पे जाते हो या आपकी आवाम किसी मज़ार पे जाती है तो मज़ार पे जो पेश किए हुए फूल होते हैं जब वो वहाँ से चलने लगती आपकी आवाम या आप लोग तो मज़ार पर से फूल उठाते हो, उसको खाते हो, फिर चलते हो। तो हमने कहा हम यकीनन ऐसा करते हैं। मैं तो हर जुमेरात मखदूम बम्बई की बारगाह में हाजिरी देता हूँ। अभी मैं यहाँ आया माशाअल्लाह आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी दिया। मुफ्ती आज़म हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हज़रत और सुभानअल्लाह के अल्लामा आला नक़ी अली खां उनके आला हज़रत के आबा व अजदाद जो कब्रिस्तान में सबकी बारगाह में है ना, सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिरी दी। और जुमेरात को मैंने छोटे सरकार बड़े सरकार में मैं तो हाजिरी देता ही रहता है ना। तो हमने कहा बोलो, तो कहा आप देते हैं तो खाते भी? हमने कहा बेशक खाता हूँ, पंखड़ी उठाता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ। कहा इसका भी कहीं सबूत हदीस में है? हमने कहा है। कहा है? हमने कहा है। कहा तो आप बताइए। हमने कहा आप सुनिए।
हमने कहा देखो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन ज़ारा हय्यन वलम यज़ुक़ मिन्हु शय्यन कअन्नहु ज़ारा मय्यितन। सरकार फरमाते हैं जिसने किसी जिंदे से मुलाकात की, उसके पास कुछ खाया पिया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया कि उसने मुर्दे से मुलाकात की। हमने कहा मखदूम पाक की बारगाह में, मसूद पाक की बारगाह में, ख्वाजे पाक की बारगाह में, वारिस पाक की बारगाह में, सरकार बड़े सरकार की बारगाह में, छोटे सरकार की बारगाह में उनको मुर्दा समझ के नहीं जाते, जिंदा समझ के जाते। हाजिरी के बाद अगर लंगर मिलता है तो खा लेते हैं, शरबत मिलता है तो पी लेते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो चलते चलते गुलाब की चंद पंखड़ियां उठा करके इसलिए खा लेते हैं कि मुर्दे से मिलना लाजिम ना। उसने कहा अच्छा मौलाना आप तो बहुत आगे जा रहे हैं। हमने कहा हम आगे है ना। कहा कितने भी आगे हो लेकिन नमाज में नहीं आगे हो। हमने कहा नमाज में भी आगे हैं। तो उसने कहा, हमने कहा तुम रहते कहाँ हो? तो कहा हम तो हंटाफिल आए थे आपकी तकरीर सुने। हमारी तकरीर देवबंदी अहले हदीस सुने आते हैं, अल्लाह का फजल है, और उनमें से अक्सर को हिदायत भी होती है। ठीक है, हाँ सुनने आते हैं। तो हम रहते वैसे धरावी में हैं, लेकिन तकरीर सुनने आपकी हम आ जाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। और उसने कहा ये बताइए कि आप कुछ ने भी आगे बढ़ जाइए लेकिन आप नमाज में नहीं बढ़ पाते हो। हमने कहा हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आगे हैं। तो उसने कहा आप साबित करके दिखाओ। हमने कहा दिखाएंगे। तो हमने कहा अच्छा बताओ आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं धरावी में रहता हूँ, इलाके का नाम है बम्बई के। तो हमने कहा ये बताओ धरावी में कितनी मस्जिदें हैं? उसने कहा कि 45 मस्जिदें हैं। हमने कहा आपकी कितनी, हमारी कितनी? उसने कहा हम अहले हदीस की तो एक ही है, 2 देवबंदी की है, और साहब 43-42 आपकी है। तो हमने कहा अब 42 मस्जिद के नमाजियों का टोटल करो, 3 मस्जिद के नमाजियों का टोटल करो, और बताओ 42 मस्जिद के नमाजी ज्यादा हुई या 3 के? कहा नहीं 42 के। तो हमने कहा माशाअल्लाह हम नमाज में भी आगे हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि आंखों की ठंडक है, और नियाज में भी हम आगे हैं। नियाज इसलिए करते हैं कि उसमें ईमान और अकीदे की सलामती। सुभान अल्लाह। उसने कहा एक बात और बता दीजिए। माशाअल्लाह सोच सोच के नहीं, इस्तिखारा करा के आप पैसा दीजिए, है ना। ये महते अल्लामा लियाकत अली नईमी बुजुर्ग शख्सियत हैं, चेहरे से भी बुजुर्ग लग रहे हैं, अंदर से भी बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह, है ना। इनसे इस्तिखारा करवा लीजिए, या पहले करवा लिए होते कि देना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। हाँ बताइए। अरे एक मुरीद थे हजरत अमीर खुसरू सुभान अल्लाह, हत्ते ख्वाजा महबूब इलाही के सुभान अल्लाह, उस जमाने में 10 लाख की जूती को खरीद लिया था, है ना। और रक्स करते हुए पीर की बारगाह में पहुंच गए थे। पीर ने कहा कि बहुत महंगी जूती आपने खरीद ली। कहा बहुत सस्ती खरीद ली। कहा बहुत महंगी खरीदी। कहा बहुत सस्ती खरीद लिया। कहा हुजूर अगर वो मुझसे मेरी पूरी जायदाद मांगता दे देता, लेकिन आपकी जूती न जाने देता। वो मुरीद थे सुभान अल्लाह। और एक मुरीद आप हैं कि सोच सोच के दे रहे कि 100 दूं कि 50। अल्लाह सबको मुरीद दे, लेकिन मेरे मुरीदों जैसा किसी को मुरीद नहीं। हमारे मुरीद तो साहिब कमाल हैं सुभान अल्लाह। एक हमारा मुरीद हुआ था 2005 में मुझसे एयरपोर्ट पे, जब मैं हज करके आया था हजरत। तो मैं भी खुश हो गया कि मैं भी अब पीरे तरीक़त हो गया। और फिर अल्लाह की शान देखिए, अभी मैं खाका बना रहा था कि अब एक मुरीद से काम कहाँ चलेगा, कुछ और बढ़ाना चाहिए। तब फलान बना ही रहा था, ज़ैनी खाका तब बना रहा था साहब। तब तक वो मुरीद आ गया। उसने कहा वो हमारा 3000 वापस कर दिया। तो हमने कहा कौन सा 3000? कहा भूल गए। हमने कहा याद दिलाइए। कहा एयरपोर्ट पे जब मुरीद हुआ तो आपको मुसाफिर में 3000 दिया। तब हमने कहा हाँ याद आया, आपने 3000 दिया था, याद आया। लेकिन ये तो बताइए कि आपने बतौर नजर दिया था, बतौर खर्च दिया था? तो कहा दिया तो था बतौर नजर, लेकिन हर चीज की सीमा होती है, हद होती है। तो हमने कहा भाई मैंने क्या आप पे गजब डाल दिया? उसने कहा सुनिए, मुरीद होने से पहले भी दुकान नहीं चल रही, और मुरीद होने को साल होने जा रहे, अब तक मेरी दुकान चलने में नहीं आई है। तो हमारा 3000 वापस कर दिया। हमने कहा मेरे लाल ये लो अपना 3000, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ।
पीर इसलिए नहीं किया जाता कि दुकान चले, गोदाम चले, फैक्ट्री चले, कारखाना चले। पीर इसलिए किया जाता है कि वक्त नज़ा काम आए, कब्र में काम आए और हश्र में काम आए। ऐसे भी हमारे मुरीद माशाअल्लाह। तो अगर आपने अपना कमाल दिखाया तो क्या दिखाया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आप बाइस और सबब और वजह और बिना बने हैं मेरे आने का यहाँ पे, है ना। ये तो ऐसे ही मैंने कह दिया, लेकिन आपके दिल में मोहब्बत थी तभी बुलाया है। अल्लाह की शान देखिए। फिर हमने कहा भाई अब हम मुरीद नहीं करेंगे, पक्का है कर लिया। अभी मौलवी आदमी 3 महीने 1 साल के बाद नजराना कौन वापस करेगा। हमने कहा ये मुरीद का सिस्टम ही खत्म कर देता। हमने कहा मेरे लाल अब तुम मेरे अव्वल व आखिर मुरीद हुए, अब मैं इसके बाद किसी को मुरीद ही नहीं करूंगा, हाँ, और ना करूंगा ना ही वापस करने का मसला है। अल्लाह की शान। अब मुझे हुजूर गया से मिल्लत ने खिलाफत जब नवाजा तो उन्होंने कहा अब हजरत आप जो है सिलसिले का काम कीजिए। तो हमने कहा हुजूर सिलसिले का काम किया था, ये बताया वाक़या उनको मैंने। तो काफ़ी देर तक मुस्कुराते रहे। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि अब ऐसा कीजिए कि बिला नजराने का मुरीद कीजिए ताकि वापस करने का मसला ही ना रहे। हमने कहा हाँ ये तरकीब सही है। हमने कहा हाँ हजरत ये तरकीब ठीक है। अल्लाह की शान। उसी पीरियड में हम बंगाल चले गए। मैं बंगाल बहुत जाता हूँ। उसी पीरियड में बंगाल चला गया। अल्लाह की शान। 1 हफ्ते के दौरे पे रहा। 5 बंगाली पेवर हमारे मुरीद हो। अब मेरा भी सीना साहब खुशी से 90 फीट हो गया कि एक छोटा 5 मिल गया, है ना। अब अल्लाह की शान देखिए। जब मैं वहां से चलने लगा वो तो 5 बंगाली मुरीद मुझसे लिपट गए, ज़ारो कतार रोने लगे। अब मैं भी रोने पे आ गया, अब मैं भी रोने लगा। हमने कहा ऐसे मोहब्बती मुरीद बहुत कम मिलेंगे। अब उनको मैं चिमटाए रो रहा हूँ, हमसे रो रहे हैं, फिर हमारे। हमने कहा ऐसे मुरीद अल्लाह सबको अता फरमाए भाई। पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है। बड़ा अजीब सा समा था। लोग जब रुखसत कर रहे थे, अल्लाह खैर फरमाए। उसके बाद सारी खुशियों पर उस वक्त पानी फिरा जब उसने मुझसे ये कहा पीर साहब अब कब आएगी। नहीं समझा। बंगाल में ऐसे बोला। उसने कहा पीर साहब अब कब आएगी। हमने कहा वही ठीक था जिसने नजराना ले लिया। कम से कम हमारी जिन्स तो नहीं बदली थी, इसने तो जिन्स ही बदल दिया। अरे या अल्लाह हमको ऐसे मुरीद मिलेंगे क्या। अब हमने कहा बड़ी मुश्किल से एक छूटा है, 5 मिले हैं। अगर इनके खिलाफ गया तो भी 5 बैयत तोड़ देंगे। तो मैंने कहा अल्लाह जब चाहेगा तब आएगी। और क्या कहता भाई। हमने कहा इसकी बोली मिला देते नहीं फिर चले जाएंगे। ये 5 मिले छटक गए मुरीदी से तो फिर मैं फिर नहीं रह जाऊं। हमने कहा अल्लाह जब चाहेगा तब आएगी। अब क्या करता भाई। अल्लाह खैर फरमाए। हाँ तो ऐसे ऐसे हमारे मुरीद हैं। एक मुरीद था मेरे सरकार ताजुब शरिया की, इसमें करामत भी है और हजरत का जो है सुभान अल्लाह मुस्कुराना भी पाया गया। हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ शांता गुरूज में। मेरा एक मुरीद है जो इमाम है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे इमाम होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन वो चर्सियों का इमाम है। चर्सियों का इमाम हजरत मुझे नहीं मालूम था चर्सियों का इमाम। वो तो बहुत दिनों के बाद पता चला जब उसकी अहलिया ने मुझसे शिकायत की कि हजरत ये 3 बजे रात को आते हैं, 4 बजे रात को आते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों करता है। तो 11 बजे तक मेरा ड्राइवर है, मुझे 11 बजे तक पहुंचा देता है। फिर क्या करता है। तो उसने कहा मैं मसलक का काम करता हूँ। तो हमने कहा 11 बजे के बाद कौन सा मसलक के आला का काम तू करता है 3 बजे तक। तो हमने तब पता लगाना शुरू किया कि कौन से मसलक का काम कर रहा है 3 बजे तक। तब पता चला कि ये चर्सियों के मसलक का काम करता है, सप्लाई करता है। हाँ तो उसी को हम लेके आप जी आज भी वो चर्सी ही है मगर मेरा मुरीद। हाँ लेकर के मैं इनको मालूम है ना। हाँ जब वो पी लेता तो उल्टे हाईवे पे गाड़ी डाल देता और दिए शेर पड़ता आने तो या टिपो तो अब तो तुम्हारी जान कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दी। हाँ हमने कहा ठीक है भाई पढ़ता रहो शेर, छोड़ दे उल्टा हाईवे पे गाड़ी डाल दे। अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा मुरीद है शेर पढ़ता रहता है पक्का मगर मसलक में। सुभान अल्लाह। उसको लेके हम ताजुब शरिया की बारगाह में गए। हमने कहा हुजूर इसके लिए दुआ फरमाते, ये मेरा मुरीद है लेकिन चर्सी है। तो हजरत पता अच्छे मूड में जब होते थे, हजरत अच्छे मूड में थे। मेरे आका निमत सरकार ताजुब शरिया ने फरमाया यही आपको मिला था। तो हमने कहा सरकार अच्छे अच्छे जो थे वो अच्छे पीरों के हत्थे लग गए, अब यही ऐसे बच्चे हमारे हत्थे लगेंगे और फिर कौन एक अच्छा आपको रोजगार लगेगा।
तो हजरत बड़ी देर तक मुस्कुराते रहे। तो हमने कहा हुजूर दुआ फरमा दीजिए, डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसको कोई औलाद नहीं हो सकती। कहा डॉक्टर झूठे होते हैं, जाइए अल्लाह इसके दामने मुराद को पूरा कर देगा। एक अल्लाह के वली ने ऐसे मौके पे फरमाया था, सुभान अल्लाह, दुआ फरमाई तो अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि डॉक्टरों ने उसे फेल कर दिया था कि इसके सारे कीटाणु जो है चर्च की वजह से मर चुके हैं, लेकिन अल्लाह के वली ने दुआ फरमाई तो आज अल्लाह ने उसको 3 बच्चियों से नवाजा। 3 बच्चियों से नवाजा, माशाल्लाह 3 बच्चियां उसके पास। डॉक्टर भी हैरान है, डॉक्टर भी, ये मेरे सरकार ताजुल शरिया की चलते फिरते करामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सरकार ताजुल शरिया के विशाल के बाद था पूरा हिंदुस्तान, क्या मैं कहूं, बल्कि पूरी दुनिया चल पड़ी थी दया नूर बरेली शरीफ की। और कुछ लोग हमें एयरपोर्ट पे मिले ऐसे जो ताजुल शरिया की हयात ज़ाहिरी में सरकार ताजुल शरिया की मुखालफत, वो भी हमको मिले। हमने कहा हजरत आप भी जा रहे हैं? बोले हाँ मैं भी जा रहा हूं। और वो जान, उनसे मेरी बहस हुई है, तकरार हुई ताजुल शरिया को लेकर के। उनसे मैंने पूछा हजरत आप भी? बोले हाँ मैं भी जा रहा हूँ। हमने कहा हजरत अरे आप भी? बोले हाँ मैं भी। तीसरे हजरत से पूछा, हमने कहा अरे आप भी जा रहे हैं? बोले हाँ जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ये उनका जुमला था, यानी मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं क्यों जा रहा हूं। यानी पूरी उनकी हयाते ज़ाहिरी में मुखालफत करता रहा, और आज मैं क्यों जा रहा हूं। हमने कहा आप जा नहीं रहे हो, आपको बुलाया जा रहा है। वापसी में हमने कहा हजरत आपने मुझसे बहस की थी कि आप लोग ये गोलू से काम लेते हो कि सरकार ताजुल शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया। हाँ, ये आप, ये नारा मेरा ही दिया हुआ नारे का तैदी से नेमत के तो है ना। और उस वक्त मैंने नारा दिया था जब मेरे आका नेमत ताजुल शरिया अंधेरी में तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत की जलवागरी हो रही थी, बड़े ही ताबनाकी अंदाज में सरकार ताजुल शरिया की जलवागरी हुई थी। सब नारा लोगों को दिया था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया। न जाने कौन सी घड़ी साथ थी, कब किस वक्त मेरी जबान पे नारा आ गया था, मुझे खुद नहीं। तो मैंने कहा जब हम ये नारा लगाते थे तो तुम कहते थे ये गुलू, ऐसा कुछ नहीं कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया का चर्चा है। हमने कहा हजरत आपने जनाजे में शिरकत की? बोले हाँ। हमने कहा मजमा देखा? बोले हाँ। हमने कहा बस्ती बस्ती थी कि नहीं, करिया करिया था कि नहीं, शहर शहर था कि नहीं, मुल्क मुल्क था कि नहीं। ताजुल शरिया ने आपको अपने जनाजे में बुला करके ये बता दिया कि मेरे ताल्लुक से जो ये नारा लगता था बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया, ये रस्मी नारा नहीं था, ये इल्हामी नारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर। तो उस अहले हदीस के बच्चे ने कहा मौलाना आप अभी तक आप लोग ये कहते थे कि नबी जिंदा, लेकिन आज आपकी इस बात से ये पता चलने लगा कि आप लोग वली को भी जिंदा मानते हो। तो मैंने कहा जब से हमारा ये अकीदा कि अल्लाह का नबी जिंदा, जभी से हमारा ये भी अकीदा कि अल्लाह का वली भी जिंदा। कहा कोई सबूत, कोई प्रूफ? हमने कहा एक नहीं अनेक प्रूफ हैं। कहा ये कहाँ देंगे? हमने कहा ये हम आपको यूपी में ले जाके देंगे। कहा यूपी में कहाँ चलना पड़ेगा? हमने कहा सफीपुर शरीफ चलना पड़ेगा। कहा वहाँ कौन बुजुर्ग हैं? हमने कहा वहाँ एक बुजुर्ग है शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह। सुभान अल्लाह कह दीजिए सफीपुर। हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह हयाते ज़ाहिरी में हैं। असा लेकर के खानका से निकले, चलते चले जा रहे हैं कि देखा एक तरफ एक ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रो रही है। अल्लाह वाले बड़े रहम दिल होते थे, उस ज़ईफ़ा के पास गए, कहा बड़ी भी क्यों रो रही हो? कहा हुजूर में बहुत ही गरीब, बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और
तेल खरीदा था, मिट्टी के बर्तन में रख करके घर जा रही थी। बुढ़ापे की वजह से पैर में लड़खड़ाहट हुई, जमीन पर आ गिरी और मेरे गिरते ही वो मिट्टी का बर्तन भी जमीन पे आ गिरा, टूट गया और सारा तेल जमीन के अंदर चला गया। जमीन ने उस तेल को अपने सीने के अंदर जज्ब कर लिया। सरकार, अब घर जाऊंगी, बहुत ही डांट फटकार सुननी पड़ेगी, करम कर दीजिए, मेरा तेल जमीन से वापस करा दीजिए। सुभान अल्लाह वाले कितने रहमदिल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा चलो बड़ी भी, आप मुझे उस जगह ले चलो जहां आपका तेल गिरा है। वो बड़ी भी ले गई और कहा हुजूर यही जगह जहां मेरा तेल गिरा है। हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भूलन शाह ने अपने आसा को उस जगह पर बड़ी ताकत के साथ जमीन पर रख करके दबाया, और इधर दबाया, उधर अंदर जो तेल गया था सब बाहर आ गया। मैला कुचैला नहीं, साफो शफाफ। आपने कहा बड़ी भी बर्तन लाओ, तेल भरो, आप घर जाओ। वो बर्तन लाई मिट्टी का, फिर तेल भरी और घर चल की तरफ चलती बनी। इधर जमीन ने हजरत शाह मोहम्मद यूनुस को मुखातब किया कि ए भोलन शाह, जिस तरह आज तूने मुझे दबाया है, एक दिन वो होगा कि तू मेरे अंदर होगा, मैं भी तुझे इस तरह दबाऊंगी कि तेरी हड्डियां इधर की उधर हो जाएंगी, इधर की पिछलियां उधर हो जाएंगी, हड्डियां तेरी चिकना चूर हो जाएंगी। हजरत भोलन शाह कैफो मस्ती के आलम में आ गए और जमीन को मुखातब करके फरमाया, सुन, जब मैं तेरे अंदर आऊंगा, जब तो दबाएगी, मैं तेरे अंदर आऊंगा ही नहीं, तो मुझे दबाएगी क्या? कह दिया। उसके बाद जब विशाल बा कमाल का वक्त आया, आपके पास एक ही साहबजादी थी, बुलाया, कहा बेटी जब मेरा विशाल हो जाए मेरे मुरीदों से कहना मुझे गुस्ल दे, कफन दे, नमाज जनाजा पढ़ें, लेकिन दफन न करें। आपकी साहबजादी ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर हर मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसके बाद दफन कर दिया जाता है। ये अहम मसला है, कोई मेरी सुनेगा नहीं, आप अपने जिम्मे कर्म पे रखें तो बड़ा कर्म होगा। कहा ठीक है, तो मैं ही देख लूंगा। आपका विशाल बा कमाल हुआ, आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसके बाद फिर आपके लिए कब्र खोदी गई और आपको कब्र में रख दिया गया। इधर आपको कब्र में रखा गया, उधर देखने वाली आंखों ने देखा कि हजरत भोलन शाह कब्र के बाहर मौजूद, फिर रखा, फिर बाहर। जब जब रखा जा रहा है, देखने वाली आंखें देख रही, आप कब्र के बाहर मौजूद हैं। लोग दौड़े दौड़े आपकी साहबजादी के पास गए, कहा आपके अब्बा हुजूर तो आज कब्र में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आपकी साहबजादी ने कहा, अब्बा हुजूर ने एक वसीयत फरमाई थी। कहा क्या? कहा वो ये कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी देना, नमाज जनाजा भी पढ़ना, और आगे फरमाया था लेकिन मुझे दफन न करना। कहा आगे क्या फरमाया था? कहा आगे फरमाया था कि जिस चारपाई पे मैं लेटा करता था, उसी चारपाई पे मेरे जस्ते खाकी को रख देना, और फिर उस चारपाई को उस कमरे में, उस हुजरे में रख देना जिस हुजरे में मैं अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करता था। फिर आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जस्ते खाकी को उसी चारपाई पे रख करके एक हुजरे में रख दिया गया। वो हुजरा आज भी मौजूद है, और 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, 50 साल की बात नहीं, 500 साल का अरसा बीत गया और आज भी सफीपुर शरीफ की सरजमीन पे हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह ऐसे ही लेटे हुए हैं कि हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, नाक भी सलामत है, कान भी सलामत है, जिस्म का हर हिस्सा महफूज रह करके दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि जब सफीपुर शरीफ के शाह भोलन की जिंदगी का ये आलम है, तो आमिना के लाल की जिंदगी का आलम क्या होगा? उनकी जिंदगी का आलम तो यह है कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहां भी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी हैं, कह दीजिए सुभान। और अल्लाह का फल है, उसका करम है, उसका एहसान है कि हम सुभान अल्लाह बुजुर्गों के मानने वाले। और आला हजरत ने फरमाया है कि औलिया अल्लाह के सबब बारिश होती है, सुभान अल्लाह, औलिया अल्लाह के सबब रोजी मिलती है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह के सबब मुजाहिदीन को मैदान जिहाद में मदद मुयस्सर आती है। और आला हजरत यहाँ तक फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह के सबब ही ये जमीन कायम। आपने गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, क्या नाम रखा?
फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है ना, और इस्लाह मुआशरा है ना, यानी मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए, समाज की इस्लाह होनी चाहिए। अब वो चाहे अकीदे के निहत से हो, चाहे अमल के हद में, है ना। और असल जो है अकीदा है कि नहीं है। हाँ, तो पहले अकीदे को सही कर लीजिए, और अमल में तो खोट ही खोट है। 40-40 साल तक अल्लाह के नेक बंदों ने जंगल की पत्तियां खा करके इबादत की, आखिर में उनको कहना पड़ा माबदना का हक़ इबादत ही। जब वो ये कह करके गुजर गए तो हमारी इबादत की क्या हकीकत? तो हमारी इबादत में, हमारे अमल में तो खोट ही खोट है। ये आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। अब बचा अकीदा है, और अगर इसमें खोट पाया गया तो आप बताइए किस बेस पे आप जन्नत में जाना चाहें। लिहाजा अमल में तो खोट है, ये आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। अल्लाह वाले भी कह करके चले गए। अब अगर ईमान में भी, अकीदे में भी खोट पाया गया तो किस बेस पर, किस सबब, किस जन्नत आप जाने, किस सबब आप जन्नत में जाने का अपने आप को हकदार समझेंगे। इसलिए ईमान को मजबूत रखो, ईमान को मजबूत रखो, ठोस रखो, और ऐसा ठोस रखो जैसा ठोस रखने का मिजाज बरेली के ताजदार ने दिया है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज में डूब जाएं, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह खुद भी सख्त बन जाइए इसमें, दीनो सुन्नियत में, है ना, मसलक में, और दूसरों को भी सख्त बनाइए। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, मादअल्लाह, सब बार मादअल्लाह। आम आदमी बीमार हो इलाज मुमकिन है, और डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो, है ना। हमारी कौम के कुछ डॉक्टर ही बीमार चल रहे हैं। हाँ, हर स्टेज पर नजर आएंगे, फिर भी मसल के आला हजरत का नारा लगाएंगे, है ना। अल्लाह महफूज फरमाए, बुरा मत, हाँ, अल्लाह फल फरमाए, करम फरमाए। तो आप सच्चे पक्के आला हजरत के मसलक के आप सुभान अल्लाह, हाँ, पैरोकार बने, है ना। और आला हजरत ने जो फिक्र दी है, जो मिजाज दिया है, उस फिक्र और उस मिजाज की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आला हजरत ने हमें और आपको बहुत ही प्यारे हसीन अंदाज में पैगाम दे दिया। जब जन्नत को और जन्नत की बहारों को देखा तो आला हजरत ने कहा, कहाँ तो और कहाँ जन्नत, कहाँ तो और कहाँ जन्नत की बहारें। लेकिन जब गुलामी मुस्तफ़ा की निस्बत सामने आई तो आला हजरत ने सीना ठोक करके फरमाया, खौफ ना रख रजा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। गुलामे मुस्तफ़ा बन जाना, सुभान अल्लाह, ये आपका काम है, जन्नत की बहारों में पहुंचाना मेरे सुभान अल्लाह आला हजरत का काम। और आला हजरत की तो बड़ी शान है, ताजुल शरिया तुमको इतना बड़ा प्रूफ दे के चले गए कि दुनिया में इतना बड़ा प्रूफ कोई पीर नहीं दे सकता। सरकारे ताजुल शरिया पूरी हयात कादरी बने रहे, और कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी खुजनुमा के वास्ते, ये दुआ मांगते रहे। और कादरी बन करके मेरे सरकारे ताजुल शरिया ने बहुत बड़ा पैगाम दे दिया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द हुआ है हर एक कादरी के लिए, यानी ताजुल शरिया कह रहे हैं कि मैं कादरी हूँ, कादरी रह करके दुनिया से जा रहा हूँ जन्नत की बहारों में। अब अगर तुम्हें जन्नत की बहारों में पहुंचना है तो कादरी बन के रहना तेरा काम होगा, और जन्नत की बहारों में पहुंचाना ये अख्तर रजा का काम होगा। सुभान अल्लाह, तो कादरी बन जाइए पक्के सच्चे, सुभान अल्लाह। फिर देखिए जन्नत की बहारों में आपको सरकारे ताजुल शरिया कैसे पहुंचाते हैं, सुभान अल्लाह। ये वहां भी यहाँ भी चिढ़ता है, हम जलसा करें तो चिढ़ जाए, 11वीं करें तो चिढ़ जाए, 12वीं करें तो चिढ़ जाए, खौजा पाक की छट्टी करें तो चिढ़ जाए, अताब शबे मेराज करें तो चिढ़े, शबे मिलाद करें तो चिढ़े, शबे बारात करें तो चिढ़ना इसकी किस्मत में।
तो जब जिस तरह चिढ़ना इसकी किस्मत में है, ऐसे ही आप चिढ़ाना अपनी किस्मत बना लीजिए। और चिढ़ाते चिढ़ाते जब आप वहां पहुंचेंगे जन्नत की बहारों में, तो वहां भी चिढ़ेगा, क्योंकि जन्नत का कंट्रैक्ट तो मैंने लिया था, सुन्नी कैसे पहुंच गया। ये देवबंदी कंट्रैक्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जमात में चलो 1 कदम पे 10 नेकी, 2 कदम पे 20 नेकी, 3 कदम पे 30 नेकी, 100 कदम पे जन्नत। लगता है जन्नत इनके अब्बा की है ना? कंट्रैक्ट ले बारिश आ गई, कोई बात नहीं, लीजिए, हम भी खत्म ही हो गए, हमारी भी बारिश खत्म ही हो रही है। ये चिढ़ते चिढ़ते जब हमको जन्नत की बहारों में देखेंगे, तो ये साहब वहां भी चिढ़ेंगे कि कंट्रैक्ट जो मैंने लिया था, सुन्नी जन्नत में कैसे पहुंच गए। और जब ये चिढ़ेंगे तो जन्नत में हम भी होंगे, सुभान अल्लाह, गौसे पाक भी होंगे, सुभान अल्लाह, ख्वाजा पाक भी होंगे, आला हजरत सरकार भी होंगे, मुफ्ती आदम भी होंगे, हुज्जतुल इस्लाम भी होंगे, सरकार ताजुल शरिया होंगे। आला हजरत की बारगाह में हम सुभान अल्लाह अर्ज करेंगे, हुजूर जब ये दुनिया में चिढ़ता था तो हम इसके चिढ़ने का जवाब देते थे, अब ये यहाँ भी चिढ़ रहा है, अगर आपका हुक्म हो तो जवाब दे दिया जाए। मेरे आला हजरत फरमाएंगे देर ना किया जाए, फौरन इसको जवाब दिया जाए, और किसी और की बोली में नहीं, मेरी ही बोली में। फिर हम आला हजरत की बोली में इसको जवाब देंगे, तेरी दोज़ख से कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। खड़े हो जाइए, सलात